मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपको एक कैंडलस्टिक बेस्ड सेटअप के बारे में बताऊंगा जो कि कुछ गिने चुने ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर आधारित है। जो कि इनमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मैं जो यूज करता हूं वो कुछ ऐसे हैं: इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, राइजिंग 2 मेथड्स पैटर्न, फॉलिंग 2 मेथड्स पैटर्न, राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न, फॉलिंग 3 मेथड्स पैटर्न, सैंडविच बार में है बुलिश सैंडविच बार, बेरिश सैंडविच बार। इसके अलावा मैं कुछ और गिने चुने कैंडलस्टिक्स को भी यूज करता हूं, लेकिन उसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। चलिए, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं बताता हूं कि इसको मैं स्काल्पिंग पर्पज ही यूज करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको लेकर के पोजिशनल ट्रेड्स के लिए बैठूं, ऐसा नहीं है। ये केवल स्काल्पिंग पर्पज के लिए ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग एक एरिया ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ऐसे एरिया ऑफ वैल्यू को जहां पे मार्केट आने के बाद रिजेक्शन हमको दिखाए, क्योंकि जब मार्केट वहां पे रिजेक्शन दिखाएगा उसी से हम लोगों का प्रीमियम इम्पल्सिवली करेक्ट होता है। और इम्पल्सिवली जब करेक्ट होता है प्रीमियम, तो उस समय हम लोगों का पैसा बन जाता है, क्योंकि हम लोगों का सबसे ज़्यादा जो मेन मोटिव है वो है हम लोगों का स्टॉप लॉस कैसे छोटा रखा जाए। हम लोग छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पर बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम लोग इस तरीके का ऐसा सेटअप बनाया है जिसमें हम लोगों का छोटा सा छोटा लॉस हो और बड़े से बड़े प्रॉफिट दिखे। जो मेरा कैंडलस्टिक सेटअप है उसमें मैं कुछ गिने चुने ही कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करता हूँ, जैसे कि राइजिंग 2 मेथड्स पैटर्न, फॉलिंग 2 मेथड्स पैटर्न, राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न, फॉलिंग 3 मेथड्स पैटर्न, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, और जो है एक सैंडविच बार है बुलिश सैंडविच बार, बेरिश सैंडविच बार, जो कि एक ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न होता है, उसको मैं यूज करता हूँ। और इस पैटर्न्स के जब बनने के बाद जब ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद जब उसका जो 50% लेवल जब मार्केट रिटेस्ट करने आता है, उसी समय अपना पोजीशन मैं बनाता हूँ। और इस पोजीशंस को मैं तब तक होल्ड करता हूँ जब तक मुझे रिस्क रिवार्ड 1:1 अचीव ना हो जाए। रिस्क रिवार्ड 1:1 अचीव होने के बाद मेरा जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं उस पोजीशंस को तब तक होल्ड करता हूँ जब तक मुझे लगता है कि मार्केट मेरे फेवर में रहेगा। जब मुझे ऐसा लगता है कि यार मार्केट मेरे फेवर में नहीं रहने वाला है, रिस्क रिवार्ड 1:0.7 में भी मिल जाता है, तब पर भी हम लोग पोजीशंस कट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलिए, इसके साथ साथ हम लोग एक बात और बताना चाहेंगे कि जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सेटअप है उसको 3 टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जो है 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब वहाँ पे नहीं मिलता तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब वहाँ पे भी नहीं मिलता तो हम लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर उस कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो एक एरिया ऑफ वैल्यू को दर्शाते हैं, जिसके बिहाफ पे हम लोग अपने माइंडसेट में ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये ऐसी जगह है, ऐसा ये एरिया ऑफ वैल्यू जहाँ से मार्केट रिजेक्शन दिखाएगा। क्योंकि हम लोग सप्लाई और डिमांड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो होता है वो अक्सर ट्रैप ही करता है। इसीलिए हम लोग का जो सेटअप है वो सप्लाई और डिमांड के बेस पर है। मतलब जैसे मार्केट का 4 फेजेस होता है: एक्यूमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइनिंग स्टेज। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्यूमुलेशन स्टेज होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज होता है उसी स्टेजेस पे हम लोग अपने पोजीशंस को बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि डिक्लाइनिंग स्टेजेस में या एडवांसिंग स्टेजेस में। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर समय सक्सेसफुल होते हैं, और सक्सेसफुल होने का यही राज है। और दूसरा राज ये है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो। हमें अगर 1:1 मिल रहा है तो हमको अपनी पोजीशंस को काटने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रही बात सेटअप के बारे में, तो सेटअप में जो हम लोगों का तरीका है जो ट्रेड करने का वो ये है कि हम लोग पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढते हैं। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न हमको दिखा तो दिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस कैंडलस्टिक पैटर्न के ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं। जब वो कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उस समय क्या होता है कि मान लो कि जो प्रीमियम 100 रुपये पे जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न के ब्रेकआउट के समय वो 105-110 रुपये पे मिलता है। लेकिन आप देखोगे जब वो रिटेस्ट होने आता है, वो एक्चुअल प्राइस पे फिर उसी जगह पे आएगा, तो आप देखोगे प्रीमियम का प्राइस जो है वो 105 रुपये से 95 रुपये, 90 रुपये चलने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्रेकआउट के समय नहीं लेते हैं। जब वो 50% रिट्रेसमेंट करने आता है मार्केट, जो प्राइस है जब वो 50% रिट्रेसमेंट करने आता है तब हम लोग पोजीशन बनाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हम लोगों का जो प्रीमियम का जो प्राइस है वो 90 रुपये, 85 रुपये, 95 रुपये, इसी रेंज में हमको मिल जाता है। तो हम लोग जो होता है कि हम लोग
एक ऑप्शन बायर है। तो ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो थीटा डीके। तो हम लोग थीटा डीके से बच जाते हैं, यानी कि हमारा जो प्रीमियम है वो अननेसेसरी लॉसेस नहीं फेस कराने देता है। तो वो एक्चुअली ही प्रीमियम डीके एक्चुअली ही जैसे प्राइस मूव करेगा उसी हिसाब से वो हमारा प्रीमियम मूव करता है। तो हम लोग प्रीमियम डीके से बच जाते हैं ऐसा काम करने से। इसके साथ साथ आप एक चीज़ का और ध्यान देना, ऐसी जगह पर जहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना हो और उसी जगह पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना हो और उसी जगह पर अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना हो, तो वो जो एरिया ऑफ वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है और उस जगह से 98% प्रोबेबिलिटी होता है वहाँ पे मार्केट आने के बाद रिवर्स हो जाता है। और उस समय क्या होता है, हम लोगों को एक सस्ता प्रीमियम जैसे हम लोग 90 रुपये खरीदते हैं तो वो 110, 115, 120 कभी कभी होता है 150 रुपये पे हम लोग निकलते हैं। तो ऐसा ही हमारा सेटअप है और इसको मैं फॉलो करता हूँ, जो कि मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल है। आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो मेरे लिए काम करता है मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी है।